मैं प्रकाश की बच्चे की मां बनने वाली। आज से तुम गीता और मैं रीटा। तुम गीता बनकर शादी करोगी प्रकाश के साथ और मैं रीटा बनकर खो जाऊंगी आने वाले कल के अंधेरों में। छोटी मालकिन की गोद भरी कब थी? खुराना खानदान का तो अंत हो गया छोटे मालिक के मर जाने से। तुमने मुझसे धोखा किया है रीटा, अपनी बहन से धोखा। वरना जो कुछ भी तुम्हारा है सब कुछ मेरा होता। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें जवाब देना होगा। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? हेलो हेलो, मैं गीता बोल रही हूँ। तुम? क्या बात है? तुम फौरन चली आओ मेरे घर में। पागल तो नहीं हो गई? काफी रात हो चुकी है। तुम्हारी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। बात क्या है? पैसों की जरूरत है क्या? मैंने कहा ना, तुम मेरे घर चली आओ। इतने साल तक मैं शहर में नहीं थी। तुमने क्या क्या गोल खिलाए हैं सब जानना चाहती हूँ। ठीक है, आती हूँ। इतनी रात को फोन करने की क्या जरूरत थी? खामखा मेरी नींद खराब की। पैसे ही चाहिए ना, उसी वक्त कह दिया होता। ये लो, ये लो। और कितने चाहिए? ये लो। क्या पियोगी? चाय या कॉफी? कुछ भी नहीं। अब गुस्सा थूक भी दो रीटा।
ये लो कॉफी पियो। ये भी कोई कॉफी पीने का वक्त है? अब जिद मत करो, इतने अरसे बाद आई हो, मेरा इतना तो मान रख लो। न जाने उस वक्त मुझे क्या हो गया था, लेकिन मैं वादा करती हूँ आइंदा तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जो कुछ भी हो गया उसे भूल जाओ प्लीज। रात बहुत हो चुकी है, अब मैं जाती हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग। वो फोन मैं नहीं किया था सर। मेरा नाम राजेश है। बॉडी कहाँ है? अंदर। मैं जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या कर रही हूं। मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। रीटा, इस चिट्ठी के अनुसार रीटा ने आत्महत्या की है। चिट्ठी में कुछ भी लिखा हो कमांडर, लेकिन ये आत्महत्या नहीं है। रीटा गरीब जरूर थी, लेकिन इतनी बुजदिल नहीं थी कि वो आत्महत्या कर ले। मेरी रीटा को किसने मार डाला है, किसने उसका खून किया है कमांडर। कहिए कमांडर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मॉर्ग में आपने जो डेड बॉडी देखी वो जी, वो मेरी बहन रीटा की है। ये रही रीटा जी के घर की चाबियां और ये रही लिस्ट। आप लिस्ट देखिए और यह साइन कीजिए। आप ये सब चीजें मुझे क्यों सौंप रहे हैं?
क्योंकि रीटा जी का इस दुनिया में आपके अलावा है कौन? लेकिन मैं क्या करूंगी इन सब चीजों का? तो मुझे ये सब कुछ पुलिस के हवाले करना होगा। आप जो भी मुनासिब समझे करें, प्लीज। लेकिन लाश का कब्जा तो आप ही को लेना पड़ेगा अंतिम क्रियाक्रम के लिए। नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा कमांडर। अकेली जो हूं, क्रियाक्रम तो मर्दों का काम है। और वो तो मैं जानता हूं, लेकिन ये लीजिए, सारा बंदोबस्त आप ही कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। वो तो सब हो जाएगा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। आ गई बेटी? जी माँ, कुछ काम था? नहीं बेटी, लेकिन दुख जरूर है। प्रकाश की मौत हुई, तुम्हारी बहन आत्महत्या कर बैठी। पैसे की जरूरत थी तो तुमसे मांग लेती। गरीबी से तंग आकर इस तरह आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? जो तुम्हारा है वो उसका भी तो था। तो फिर यही तो समझ में नहीं आता माँ, कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों? कब से क्या सोच रहे हो सर? टोनी लाश के पास जो चिट्ठी बरामद हुई है, उससे साफ जाहिर है कि रीटा ने हालातों से तंग आकर आत्महत्या की है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कहती है कि डेथ जहर लेने से हुई है। इसलिए पुलिस भी शायद इस केस को बंद कर देगी। तो फिर ये केस के बारे में अब क्या सोचना? मुझे तो ये लगता है कि रीटा देवी ने आत्महत्या नहीं की, किसी ने उनका खून किया है। रीटा देवी की हत्या करने से किसी को क्या मिल सकता है? अगर इस सवाल का जवाब हमें मिलता है तो हमें रीटा देवी के कातिल तक पहुंचा सकता है। क्या हो सकता है वो जवाब? कौन हो सकता है वो कातिल? हाय डार्लिंग। कौन है आप? कम ऑन डार्लिंग, डोंट एक्ट एज इफ तुम मुझे जानते ही नहीं हो। और ये डार्लिंग डार्लिंग क्या लगा रखा है? अच्छा, मतलब सारी जायदाद तुम्हारे हाथ में आते ही तेवर बदल गए तुम्हारे? अपने इस प्रेमी को भी भूल गए तुम? कैसी बातें करते हो? क्या है कि घर में माँ और नौकर चाकर सबके सब जाग रहे हैं ना, किसी ने हमारी बात सुन ली तो कुछ भी हो सकता है। बाकी मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तब तो तुम्हें यह भी याद होगा कि जब तुम्हारा पति बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका चला गया था, तब मैं और तुम, सिर्फ हम दोनों कोडाई कनाल गए थे और हमने वहां पे डार्लिंग, ये कोडाई कनाल नहीं, मेरा घर है।
ठीक है, उठाओ फोन और बुलाओ पुलिस को। ठीक है,